हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट दिस मामा गाय इन्फ्लुएंसर जिसके बारे में हमने जनवरी 2024 के अराउंड एक वीडियो बनाया था। उसके अगेंस्ट एक सीरियस एलिगेशन लगा था, बट बिकॉज वो अभी जेल में नहीं है इस वजह से कई लोग कमेंट्स करने लगे दैट ही इज इनोसेंट। लोगों ने बिना वजह उसको टारगेट किया। इंटरनेट पे कई सारे आपको रील्स देखने मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा जा रहा है दैट वो इनोसेंट था, स्टिल उसको ये सारे रिपरकशंस फेस करने पड़े। तो लोगों को ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई जेल में नहीं है इस पॉइंट पे दैट डजंट मीन कि सारे चार्जेस जो भी उसके अगेंस्ट लगे थे उसमें उसको नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट मिला है। ऐसा नहीं होता। इंडिया में भी आप देख लो कितने ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट केसेस है, स्टिल वो बाहर है या उनको जल्दी रिलीज किया गया है। तो ये पर्सन का नाम ऑक्संग है। मामा गाय के नाम से ये बहुत ज्यादा फेमस है। टिकटॉक पे कई ज्यादा इसके फॉलोअर्स थे। मामा एंड अराउंड जुलाई 2023 को सडनली ये वैनिश हो गया। इसके जो फैंस थे वो वेट कर रहे थे कि ये नया वीडियो डालेगा, बट देन ये खबर बाहर आई कि उसके ऊपर एक केस डाला गया है। एक वुमन ने एलिगेशंस लगाया है कि उसको असॉल्ट किया गया था एंड इस वजह से वो करंटली पोस्ट नहीं कर रहा। अभी इस केस के बारे में इन डेप्थ हमने बात कर लिया था, बट थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। प्लस जेल से बाहर आने के बाद मामा गाय ने जो अपोलॉजी दिया है एंड जिस वे से अपने फैंस को मैनिपुलेट कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो 2023 में हुआ गया था कि दिस पर्सन मामा गाय, उसका एक दोस्त एंड उनकी एक फीमेल फ्रेंड, ये लोग तीनों किसी रेस्टोरेंट में थे एंड वहां पे उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया था। अभी इसके बाद हुआ क्या कि वो जो फीमेल फ्रेंड थी वो बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड थी, अपने होश में इतना नहीं थी। यहाँ पे करेक्ट डिसीजन ये था कि ये जो फीमेल फ्रेंड है उसको वो उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप कर देते, बट इन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेके जाएंगे। ये मामा गाय का अपार्टमेंट नहीं था, बट वो जो दूसरा दोस्त था उसका घर था, तो वहां पे वो उसको लेके गए एंड इट इज सेड कि वो अपने होश में नहीं थी, कॉन्शियस नहीं थी। बट लेटर ऑन वो जब लेडी ने स्टेटमेंट दिया तब उसका ये कहना था कि जब उसको बीच बीच में होश आ रहा था तब उसको रियलाइज हो रहा था कि दोनों उसके साथ कुछ कर रहे हैं एंड रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सारी चीजें एंड बात कर रहे हैं। टर्न्स वो ले रहे थे उसके साथ, उसको असॉल्ट किया गया था। यहाँ पे उसका कंसेंट नहीं था। अब ये केस साउथ कोरिया का है, वहां से ये लोग थे। देन नेक्स्ट दिन वो जो फीमेल फ्रेंड थी उसको जब होश आया एंड उसको रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है, तब वो अथॉरिटीज के पास गई केस रजिस्टर करने के लिए एंड उसने अपना सारा स्टेटमेंट दिया कि उसके साथ गलत हुआ है, जबरदस्ती हुई है एंड वो कॉन्शियस नहीं थी। एंड जो भी चीजें उसने सुनी उससे उसको ऐसा लग रहा है कि उसके दोस्तों ने उसको रिकॉर्ड किया। अभी ये कंप्लेन के बेसिस पे जब वो दो लोगों के घर पे जाया गया, मामा गाय एंड दूसरा वाला दोस्त, तब इट इज सेड कि ये लोग इनिशियली पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इवन दरवाजा भी नहीं खोला जा रहा था एंड स्पेकुलेशंस ये है कि जो भी फुटेज था उसको डिलीट करने का उस पॉइंट पे ट्राई किया जा रहा था। बट हाँ, ये लोग अरेस्ट हुए, इनके ऊपर केस चला एंड दोनों साइड जब सामने रखा गया तब लड़की ने जो भी स्टेटमेंट दिया था वो उस पर अड़ी रही। वेराज लड़के का डिफेंस ये था कि ये जो भी हुआ उनके बीच में इसमें लड़की का कंसेंट था। अकॉर्डिंग टू हिम जब ये सब हो रहा था तब बीच में उसने आंखें खोली थी। एक्चुअल में ये उनका डिफेंस था, विच इज अब्सर्ड। तो असॉल्ट का जो भी चार्जेस लगा था इन दोनों के ऊपर उसमें उनको गिल्टी माना गया, बट दूसरा जो चार्जेस था फुटेज वाला कि कुछ रिकॉर्डिंग किया गया है एंड वो क्योंकि शायद नहीं मिला इस वजह से उस चार्ज को ड्रॉप किया गया। बट दैट डजंट मीन कि ओवरऑल मेजर चार्जेस जो भी उस पे लगे थे उसमें उसको इनोसेंट प्रूव किया गया है। पीआर मूव था जो शायद मामा गाय ने फिर से अपना इमेज व्हाइट वॉश करने के चक्कर में इंटरनेट पे कराया था। अभी सवाल ये आता है कि उसको गिल्टी कंसिडर करने के बाद क्या उसको सजा हुई। तो पहला जो ट्रायल था उसमें ये बताया गया कि उसको 3 साल से ऊपर की सजा सुनाई गई थी। 3.5 years की ये सजा थी, बट ये सेंटेंस को उसने अपील किया जिसके बाद फिर से ट्रायल हुआ एंड ये दूसरे ट्रायल में सेंटेंस को कम किया गया बाय सेइंग दिस कि 1.5 year की इसको सजा होगी। एंड तब तक हुआ क्या था कि ऑलरेडी 2023 से क्योंकि वो कस्टडी में था तो टेक्निकली उसने अपनी सजा काट ली थी 1.5 year की एंड इस वजह से उसको रिहा कर दिया गया एंड अभी 2025 में वो बाहर है। तो पावर, पैसा, लूप होल्स को वगैरह यूज करके ये चीज अटेन हो पाई है। बट दैट डजंट मीन कि इसकी टीम जो ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रही है इंटरनेट पे कि अरे इसने कुछ किया ही नहीं था, इतना इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के इनोसेंट जो लिखा जा रहा है, ऑल दिस इज नॉट ट्रू। ये ऑडियंस को मैनिपुलेट करने का ट्राई किया जा रहा है, सिंपैथी गेन करने का ट्राई किया जा रहा है। अभी मामा गाय के अपोलॉजी के बारे में बात करें। पहले अपोलॉजी में क्या लिखा गया है वो देखते हैं। इनिशियल पैरा में वो डीपेस्ट अपोलॉजी वगैरह दे रहा है। फिर नेक्स्ट पैरा में ही राइट्स, ओवर द पास्ट ईयर आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग बैक ऑन माई सेल्फ एंड फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई एक्शंस। आई वाज गिवन मेनी मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंसेस, बट आई ब्रॉट एवरीथिंग डाउन विद माई ओन हैंड्स एंड लेट यू डाउन। आई कैरी दैट रिग्रेट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस एवरी डे, डीपली रिफ्लेक्टिंग इनटू माई शॉर्टकमिंग्स। तो जो गलती थी वो इतनी बड़ी थी, उसको क्लियरली यहाँ पे डाउन प्ले किया जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई करे तो यहाँ पे वो लिख रहा है कि उससे गलती हुई है, उसने एक बड़ी गलती की है, उसने खुद से अपना नाम को टार्निश किया एंड ये क्लियरली एक एक्सेप्टेंस दिख रहा है कि उसने वो गलती की थी। बट अगेन जिस वे से इसको फ्रेम किया गया है वो सब पढ़ के उसके फैंस ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है दैट वो गिल्टी है। एनीवेज नेक्स्ट पैरा में ही रोट, आई हैव फुल्ली कोऑपरेटेड विद द लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द इंसिडेंट। After a long and difficult process, I was found not guilty of the major charges that were widely reported. I never filmed the other party. The investigation was closed without charges. The claims about unlawful confinement started by some media outlets were also based on misinformation.
While I did my best to present the facts, not everything was accepted, and I received a suspended sentence for a part of the charges. I was able to communicate with the other party and bring the matter to a respectful close. Once again, I want to express my sincere apology to everyone who was affected by the situation. अब ये जो पैराग्राफ था इसमें, क्योंकि एक लाइन में उसने लिखा था कि मेजर चार्जेस में उसको नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट मिला है, लोगों ने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि अरे इसने तो कुछ गलती ही नहीं की थी, बट क्लियरली वो यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। जब वो ये लिख सकता है कि उसको नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट मिला है, तो इतना ही अगर वो ऑनेस्ट है तो उसने ये स्पेसिफाई क्यों नहीं किया कि असॉल्ट के चार्जेस में उसको गिल्टी ठहराया गया है। इंस्टेड जो वो फुटेज का चार्जेस था कि रिकॉर्ड किया गया है, वो फुटेज क्योंकि नहीं मिला, इस वजह से उसको नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट मिला है। इस चार्ज को मेजर चार्ज की कैटेगरी में डाल के बता रहा है कि इसको ड्रॉप किया गया, बट वेरी स्मार्टली चार्जेस को यहाँ पे स्पेसिफाई वो नहीं करा। सिंपल सवाल है, क्या ये पर्सन को रियलाइज नहीं हो रहा कि असॉल्ट एक बड़ा चार्ज है? मेन जो चार्ज था कि बिना कंसेंट के आप एक पर्सन के साथ इंटीमेट हुए, इस इशू को कब आप एड्रेस करोगे? अब उसने ये क्यों नहीं स्पेसिफाई किया गया कि सिर्फ उसको 2 साल का सस्पेंशन, ये सेंटेंस नहीं मिला है, बट उसके साथ साथ 1.5 ईयर वो जेल में रहेगा, ये भी सेंटेंस उसको दिया गया था। तो चीजें यहाँ पे वो घुमा रहा था। केस में जो फैक्ट्स है उसके बारे में वो बात नहीं कर रहा था, बट मीडिया जो चीजें रिपोर्ट करी थी, जैसे मीडिया में ये बोला गया था कि लड़की को जबरदस्ती कन्फाइन किया गया था अपार्टमेंट में, ये सारे रूमर्स को एड्रेस कर रहा था। एंड और भी पैरास उसने लिखे सो दैट उसकी जो ऑडियंस है वो और ज्यादा कंफ्यूज हो एंड सच जो है वो उनको पता ना चले। जैसे कि मामा गाय का ये जब केस हो रहा था 2023-2024 के अराउंड, उस पॉइंट पे साउथ कोरिया में और एक फुटेज सर्कुलेट किया जा रहा था। ये एक दूसरा केस था जिसमें एक लड़की को किक किया जा रहा था, तो वो केस को भी अपने केस के साथ उसने मिक्स किया बाय राइटिंग दिस। एंड आई रिस्पेक्टफुली टेल यू दैट आई एम नॉट द मैन who kicked the woman in a video. He is a different person. तो यहाँ पे कौन से ट्रिक्स यूज हुए हैं? पहले तो आधा सच बताना, जानबूझ के नॉट गिल्टी ये वर्ड को हाईलाइट करना, दूसरा लोगों को कंफ्यूज करना केसेस के बीच में, तीसरा रियल सेंटेंस क्या था उसके बारे में बात नहीं करना। ये सारे टैक्टिक्स दिखाता है कि अपोलॉजी जो है वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने का जस्ट एक तरीका है। एंड पैथेटिक चीज ये है कि इसके जो फैंस है वो इतना ज्यादा सिम्प करते हैं इसके ऊपर कि फैक्ट्स तो अवेलेबल है सब जगह, स्टिल उस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। एंड कई लोग तो ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि इसने कुछ गलती किया है। सोचो इतना ज्यादा सीरियस एलिगेशन है इस पर्सन के ऊपर, एंड ट्रायल के दौरान इस पर्सन ने कुछ ऐसा डिनाई भी नहीं किया था, तो किसी भी सेन पर्सन को समझ जाएगा कि ये कितना ज्यादा मेस्ड अप है। स्टिल इट सीम्स एज इफ कि आज के इंटरनेट वर्ल्ड में अगर कोई पर्सन स्क्रीन पे इनोसेंट, क्यूट एंड सैड फेस बना दे और लोगों को वो अट्रैक्टिव लग गया, तो सब कुछ प्रूव होने के बाद भी उसको गलत नहीं ठहराया जाएगा, विक्टिम को ब्लेम किया जाएगा। एंड यही हो रहा है इस केस में। मैंने जो लास्ट ईयर वीडियो बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में भी आप जाना, रीसेंट कमेंट में लोग यही लिख रहे हैं दैट ही इज नॉट गिल्टी, तो प्लीज उसको हेट मत दो। तो अगर वो गिल्टी नहीं था तो अपने अपोलॉजी में वो ये लिखता कि उसके अगेंस्ट जो भी केसेस थे वो ड्रॉप हो गए, बट उसने वैसा नहीं लिखा। तो असॉल्ट ये वर्ड को क्यों उसने कहीं पे भी यूज नहीं किया अपने स्टेटमेंट में? अगर वो चार्ज को ड्रॉप किया रहता तो आई एम प्रीटी श्योर उसकी जो पीआर टीम है वो खुल के उस वर्ड को यूज करती, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। एंड वो जो दूसरा दोस्त था इसका, वो भी इक्वली इन्वॉल्व था। एंड साउथ कोरिया में जब ये केस के बारे में बात होता है तब वहां के लोग उसको भी जानते हैं, जस्ट दैट वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मामा गाय ज्यादा फेमस है, वो इन्फ्लुएंसर था, लोग उसको जानते थे, इस वजह से उसके जो फोटोज है वो ज्यादा सर्कुलेट हुए। एंड वो जो दूसरा पर्सन था उसके बारे में लोग इतना नहीं जानते, क्योंकि साउथ कोरिया में जब ये सब रिपोर्ट किया जा रहा था तब फेसेस ब्लर किए जा रहे थे, बट ऑडियंस को क्विकली ये पता इसलिए चल गया कि ये मामा गाय है, क्योंकि जो वीडियोस प्ले किए जा रहे थे रिपोर्टिंग के दौरान उसमें 2 मामा गाय का फेस ब्लर था, बट जो बॉडी लैंग्वेज एक्शन किया जा रहा था उससे समझ आ रहा था कि वो वही इन्फ्लुएंसर है। बट दूसरा पर्सन क्योंकि इंटरनेट पे नहीं है उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिली। सो यहाँ दैट्स फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मामा गाय के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।